मैं बात कर रही थी कि पीकेएलआई के हवाले से कि जिगर की पेवंदकारी के मामले पर एक अहम जो खबर है वो सामने आई है। अगर हम देखें पाकिस्तान में अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो उसके जो आज़ा हैं वो डोनेशन करने का जो एक सिलसिला है वो बहुत कम है। हम पाकिस्तान में डोनर्स बहुत कम देखते हैं। हम अक्सर ये सुनते हैं कि अच्छा जी फलाने से उसकी कोई बॉडी के आज़ा ख़रीद लिए गए, लेकिन जो डोनेशन करने वाला एक मामला है वो पाकिस्तान में बहुत कम है। अच्छा, इस सिलसिले में पाकिस्तान में हर साल 1.5 लाख अफराद जो हैं वो आज़ा के नाकारा होने से इंतकाल कर जाते हैं और उनमें गुर्दे नाकारा होने के 40,000 जबकि जिगर के 70,000 और दिल के 15,000 मरीज होते हैं। मैं वही बात कह रही हूँ कि हमारे यहाँ पे डोनेशन का जो रवाज है वो बहुत कम है। हम लोग कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी चीज़ से एसोसिएट कर लेते हैं कि नहीं, अगर हमने मतलब जिगर के जो आज़ा हैं उनको डोनेट किया तो ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, या कहीं ना कहीं हम शायद इसको गुनाह सवाब से भी एसोसिएट कर लेते हैं। तो अभी जो आपसे मैं खबर शेयर करने जा रही हूँ कि पाकिस्तान में पहली बार बैरून मुल्क इंतकाल करने वाले एक पाकिस्तानी शहरी हैं। उन्होंने अपने जो बॉडी पार्ट्स थे मतलब गालिबन उनके गुर्दे और जिगर, उनको उन्होंने पाकिस्तान डोनेट किया और स्पेशल तैयारा जो था, ख़ास तैयारे के ज़रिए वो जाके जो आज़ाद हैं उनके लाए गए और जो 2 लोगों को लगाए गए वो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। इस हवाले से हम बात भी करेंगे। सरबरा पीकेएलआई डॉक्टर फैसल सऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी जिगर के ट्रांसप्लांट काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन इस केस में ख़ास बात क्या है? देखिए, पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट रेगुलर बेसिस पे तो पिछले 10-11 साल से हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो लिवर ट्रांसप्लांट होता है उसको हम लाइफ रिलेटेड ट्रांसप्लांट कहते हैं, जिसमें एक जिंदा शख्स अपने किसी अजीज को अपने लिवर का एक पार्ट डोनेट करता है या किडनीज में वो अपना एक गुर्दा डोनेट कर सकता है। अच्छा। जाके वेस्टर्न वर्ल्ड में जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसप्लांट होते हैं वो अपने डेथ के बाद जो लोग डोनेट कर देते हैं, जिसको हम डोनेशन आफ्टर डेथ कहते हैं, वो सबसे सेफ फॉर्म है क्योंकि हेल्दी डोनर्स को कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता। तो पाकिस्तान में जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ऑर्गन डोनेशन आफ्टर डेथ का कल्चर नहीं है। तो पाकिस्तान में लिवर का एक ट्रांसप्लांट आई थिंक 2010 या 11 में शेख जाद हॉस्पिटल में हुआ था। दैट वाज द ओनली वन। उसके बाद डिसीज ऑर्गन लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में नहीं हुआ। किडनीज कुछ मेरा ख्याल 5 या 7 पाकिस्तान में इन द लास्ट 15-20 इयर्स हो चुके हैं। व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट दिस ट्रांसप्लांट कि ये जो डिसीज डोनर है ये अबू धाबी में था। पाकिस्तानी ओरिजिन का यंग मैन हु वाज वर्किंग देयर, अनफॉर्चुनेटली उनको हेड इंजरी हुई जिसकी वजह से उनका पहले क्लीवलैंड क्लिनिक अबू धाबी में इलाज किया गया, बट एट सम पॉइंट ये समझा गया कि ही इज ब्रेन डेड। तो अबू धाबी में अभी डोनेशन आफ्टर डेथ पे उनकी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है, दे हैव डन अ क्वाइट गुड वर्क। वहाँ पे अब रेगुलर बेसिस के ऊपर इस तरह की डोनेशन आफ्टर डेथ होती है और उसके ट्रांसप्लांट भी होते हैं। तो हम पिछले कुछ अरसे से यूएई की जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी है उसके साथ इन कन्वर्सेशन थे। वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ कोलैबोरेशन कि हम मिलके कुछ रीजनल लेवल पे काम करें। अच्छा। तो उस सिलसिले में जब ये पोटेंशियल डोनर वहां पे आया तो उनकी ऑर्गन अथॉरिटी ने उनकी फैमिली को कन्विंस किया कि दे शुड डोनेट देयर ऑर्गन्स, और फैमिली दे वर वेरी काइंड एंड जेनरस कि उन्होंने अपने बच्चे के ऑर्गन्स देने का इरादा किया। तो उस वक्त अबू धाबी में जब उन्होंने अपनी वेटिंग लिस्ट देखी तो उनके पास सिर्फ सूटेबल एक किडनी रेसिपिएंट था। तो एक गुर्दा तो उन्होंने यही सोचा कि हम वहीं पे इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उन्होंने, चूंकि हमारा कुछ कोलैबोरेशन ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, तो दे कॉल्ड अस कि जिस तरह हमारे पास ये पोटेंशियल डोनर है और उसका एक लिवर और किडनी जो है, अगर आपके पास कोई ऐसे रेसिपिएंट्स हैं तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अपनी वेटिंग लिस्ट को देखा, उसमें हमारे पास पोटेंशियल रेसिपिएंट थे। तो हमने वो ऑर्गन पहले ऑन पेपर एक्सेप्ट किया। फिर जाहिर है दिस वाज गोइंग टू हैपन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि ये क्रॉस बॉर्डर ऑर्गन शेयरिंग होगी। तो इसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व्ड। तो उसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्पेशली हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ पंजाब प्रोफेसर यास्मीन राशिद और सेक्रेटरी हेल्थ साहब वाज वेरी कीन। उन्होंने बड़ा ताउन भी किया और पहली स्टेज के ऊपर एक दिन हमें उस डोनर के जो ब्लड सैंपल्स हैं वो
PIA इंटरनेशनल की फ्लाइट के थ्रू यहाँ पे भेजे गए, तो उसमें PIA का अमला काफी उन्होंने साथ दिया और हमने पहले अपनी क्रॉस मैचिंग की और जो सूटेबल रेसिपिएंट थे वो अलाइन कर लिए। अगले दिन फिर मॉर्निंग के टाइम के ऊपर उस बच्चे का UAE के क्लीवलैंड क्लिनिक में ऑपरेशन हुआ, उसके अज़ा को हार्वेस्ट किया गया और टाइम चूंकि शॉर्ट था तो किसी कमर्शियल फ्लाइट की बजाय UAE की जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के 4 लोग हैं वो एक प्राइवेट जेट के जरिए एक लिवर और किडनी लेके लाहौर एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड किया, जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ ने उनको रिसीव किया। अच्छा। तो वहां पे हमारी जो PKLI की टीम है वो लिवर और किडनी लेके एक एम्बुलेंस के थ्रू PKLI में ऑर्गन्स ले आए और यहाँ पे हमारी टीम्स रेसिपिएंट्स ऑलरेडी रेडी थे और उन्होंने एक ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट किया और दूसरे ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट किया। तो ये पूरा एक इवेंट जो है इट वाज यूनिक इन अ वे कि ये एक दूसरे मुल्क से फर्स्ट टाइम लिवर और किडनी दोनों ट्रांसपोर्ट हुए एक प्राइवेट जेट के थ्रू और फिर विद इन 12 आवर्स वो ट्रांसप्लांट भी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों रेसिपिएंट सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपसे अपनी ही कह लें इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ कि इसमें ब्लड सैंपल्स का भी मैच होना बहुत ज़रूरी है, ब्लड ग्रुप का मैच होना बहुत ज़रूरी है, जिसको अगर किसी दूसरे शख्स का किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। जी, ब्लड ग्रुप की मैचिंग जो है दैट इज द फर्स्ट एंड द बेसिक थिंग और फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए काफी सारी उसको हम HLA मैचिंग कहते हैं, वो भी ब्लड सैंपल्स के थ्रू की जाती है। तो ब्लड ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बेसिक स्टेप। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले पाकिस्तान में ये जो लीवर ट्रांसप्लांट का इतना नहीं था सिस्टम, तो लोग इंडिया जाते थे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए और वो काफ़ी महंगा इलाज उनको पड़ जाता था क्योंकि गालिबन 1 करोड़ से ज़ायद का उनको खर्चा लोगों को आ जाता था क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉपर सिस्टम नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान में जबकि लीवर ट्रांसप्लांट शुरू हो गया है तो कितनी कॉस्ट आती है एक आम शख्स को? देखिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो ट्रांसप्लांट है वो इधर PKLI में होता है और सिंध में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होता है, डाउ यूनिवर्सिटी कराची में होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में होता है। तो ये तो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं जो ये ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद जो है वो लीड कर रहे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर क्योंकि इट इज अ कॉस्टली ऑपरेशन और इसके ऊपर कॉस्ट तो अच्छी खासी आती है। गवर्नमेंट सेक्टर में बिकॉज द सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट ये कुशन होता है कि आप उसको सस्ता कर लें, मतलब कॉस्ट तो है वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। गवर्नमेंट सेक्टर में वो कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट बेयर कर रही होती है या पार्टली गवर्नमेंट बेयर करती है या पार्टली पेशेंट जो है, और प्राइवेट सेक्टर में तो ज़ाहिर इट इज ऑल आउट ऑफ पॉकेट और पेशेंट को खुद करना पड़ता है। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल है ज़ाहिर है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन की भी उन्होंने रखना होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जी तकरीबन हम लोग यहाँ पे जो है 3.8 मिलियन यानी 38 लाख का ट्रांसप्लांट है जो पेशेंट फुल आउट ऑफ पॉकेट खुद पे कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे 70% ट्रांसप्लांट जो हैं वो सब्सिडाइज होते हैं। उनमें से आई वुड से कि 50% जो है वो एब्सोल्युटली फ्री हैं और 50% जो है वो अ लिटिल बिट ऑफ द ट्रांसप्लांट पैकेज 5% 10% इस तरह पे करते हैं, बट दैट इज ऑल बीइंग सब्सिडाइज्ड बाय द बजट व्हिच इज गिवन टू अस बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे पाकिस्तान में सालाना कितने लोग हैं, अगर मतलब अब तक हम देखें हिस्ट्री अपनी, तो कितने लोग हैं जिनको सालाना या तादाद कहना चाहिए कितने % लोग हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और ख़ास तौर पर कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनके लिए ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है? देखिए, अगर आप लिवर की बात करें तो जो एक रफ एस्टिमेट्स हैं, आई थिंक अराउंड 8,000 लिवर ट्रांसप्लांट्स पर ईयर is the need of our country। और 8,000 लिवर ट्रांसप्लांट रफली पाकिस्तान में सालाना चाहिए होंगे। और किडनी आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर बट आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 20,000 अ ईयर। अच्छा वैसे हार्ट ट्रांसप्लांट का तो कोई डेटा नहीं है मेरे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं शुरू में भी बात कर रही थी, हमारे यहाँ पर रुझान नहीं है डोनेशन का, मतलब डोनेट करने का अपने बॉडी पार्ट्स का। इसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं कि लोग क्यों अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको डोनेट नहीं करना चाहते? जैसे अब ये लिवर है, ये किडनी है या हार्ट है, अगर कोई हेल्दी शख्स की डेथ होती है तो वो जी एब्सोल्युटली कर सकता है और करना भी चाहिए, लेकिन डिफरेंट लेवल के इश्यूज हैं। पहला तो है कि कोई लीगल फ्रेमवर्क हो कि जिसमें
देने वाले दे सकें और जो हॉस्पिटल्स हैं वो वाले ऑर्गन्स हार्वेस्ट कर सकें और मैकेनिज्म हो कि वो जिन जिन लोगों को जरूरत है उनको लग भी सकें। तो सही। लॉ इज देयर नाउ, दैट शुड नॉट बी अ बैरियर। तो आई थिंक मेजर जो इशू है वो इट इज एजुकेशन ऑफ द सोसाइटी और लोगों की एक्सेप्टेंस कि दिस इज अ नोबल कॉज और कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसमें। कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है वो लोग शायद रिलीजियस क्लैरिटी लोगों को नहीं होती, जी। तो उस वजह से भी कुछ लोग बैठ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे पीकेएलआई इस सिलसिले में बहुत अहम अगर रोल वो प्ले कर रहा है, तो वैसे पीकेएलआई के पास मतलब ये माहाना कितने ऑपरेशन करने की कैपेसिटी कहीं इस्तेदाद कहीं ये मौजूद है? देखिए जी, राइट नाउ हम अबाउट 15 लिवर ट्रांसप्लांट अ मंथ और 15 किडनी ट्रांसप्लांट अ मंथ कर रहे हैं। अच्छा। और ये मतलब आपके ख्याल में कि ये सफिशिएंट है जो लोग अब जैसे कि आपने बताया कि सालाना 8,000 यहाँ पर एक मिनिमम एस्टिमेट आपने लगाया, तो क्या ये सफिशिएंट है आपके ख्याल में? नॉट एट ऑल जी। देखिए, अगर 8 to 10,000 इज द नीड ऑफ आवर कंट्री, तो एज अ इंस्टीट्यूशन आप अगर बहुत ज्यादा ट्रांसप्लांट भी करें लिवर या किडनी के, तो आप 200-300 अ ईयर कर लेंगे। और हमारे पाकिस्तान में अभी 6 या 7 लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर हैं जो एक्टिवली ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अच्छा। तो हम सब का तो जो कलेक्टिव नंबर है, ये जो तमाम ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, उनका मिला के भी मेरा ख्याल है 500 से ज्यादा नहीं बनता ठीक है। पर ईयर। तो देयर इज अ ह्यूज गैप। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सऊद साहब, आपका हॉस्पिटल इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है।